अब जरा ध्यान से देखिए, सुपर पावर कंगाल, थर्ड वर्ल्ड हाल। ये बहुत बड़ी खबर है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पुतिन न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हैं, पुतिन न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हैं, बाइडेन अंजाम भुगतने की चुनौती देते हैं, लेकिन घर में नहीं है दाने, वो चले हथियार चलाने, लेकिन अब घर में हथियार भी नहीं है। क्यों? बाइडेन की चेतावनी के बाद, पुतिन की धमकी के बाद दुनिया की दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाती हैं, अपने विनाशक इरादों से पूरी दुनिया को डराती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के 9 महीने बाद वर्ल्ड की दोनों सुपर पावर्स का वेपन स्टॉक इट्स ओवर, खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या 2 सुपर पावर्स के हथियार खत्म हो चुके हैं? क्या रूस अमेरिका के पास वेपन नहीं बचे? यूक्रेन के मदद से यूएस का वेपन स्टॉक खाली हो गया है? क्या रूस वेपन्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है? क्या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के हथियार से ही हो रही है वॉर? पहली बड़ी खबर इस दिशा में, पेंटागन ने वेपन स्टॉक खाली होने की बात कबूल की विद द विजुअल। यूक्रेन की मदद में खाली हो रहा है वेपन स्टॉक। पेंटागन ने कहा 50-50 में राहुल, यूएस डिफेंस इंडस्ट्री पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। पेंटागन ने कहा, पेंटागन के डिप्टी चीफ ने वेपन्स की कमी स्वीकार की। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, यह अप्रत्याशित है। सीधे आइए, सुपर पावर कंगाल, थर्ड वर्ल्ड देशों की ढाल क्या है? ध्यान से देखिएगा। रूस वेपन्स लिमिटेड स्टॉक, न्यूज़वीक का सोर्स है, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। अमेरिका वेपन्स स्टॉक खाली हो रहे हैं। इसके लिए बकायदा पेंटागन ने मीटिंग की वहां के बड़े बड़े डिफेंस सप्लायर से। आपसे कभी 2 महीना पहले उनके पास ताइवान को देने के लिए हथियार नहीं बाकी बचे हैं, जिनसे उनके पुराने कमिटमेंट्स हैं। फिर आ गया ये जर्मनी, स्टॉक खाली, इनका तो बुरा हाल है। ये तो डिफेंस बजट पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे, फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट है। ईरान रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। अब देखिए थर्ड वर्ल्ड हाल। नॉर्थ कोरिया, लीजिए नॉर्थ कोरिया, यह रूस को मिसाइल दे रहा है। बेलारूस रूस का वॉर पार्टनर है, अपने टैंक वहां भिजवा रहा है। कैसे इस वॉर में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अहम भूमिका निभा रही हैं, कैसे महायुद्ध के 9 महीने बाद यह जंग उनके हथियारों से लड़ी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टनरशिप आखिर कब तक जारी रहेगी। यह बहुत ही सेंसेशनल रिपोर्ट देखें आप। दुनिया की नामी वेबसाइट्स की हेडलाइन यूं ही नहीं है। हकीकत यही है कि युद्ध के 9 महीने बाद दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों का वेपन स्टॉक खत्म हो रहा है। चाहे वो यूक्रेन को तबाह करने की ठान कर बम बारूद बरसा रहा रूस हो, रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहा अमेरिका हो, या फिर पुतिन को पस्त करने के लिए कीव के साथ आई यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक जर्मनी। अब जंग में ऐसे हालात बन चुके हैं कि हथियारों के मामले में सबकी हालत बदली है। अमेरिका की बात करें तो पेंटागन ऑफिशियल्स ने बकायदा हथियारों की कमी को स्वीकार कर लिया है। TASS की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी कॉलिन केल ने कहा है कि यूक्रेन को अमेरिका की सैन्य सहायता से उसका अपना वेपन स्टॉक खाली हो रहा है और उनकी डिफेंस इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसने हमारे वेपन स्टॉक पर दबाव डाला है। इससे हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस पर दबाव बना है। हमारे सहयोगियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सोचिए, जो अमेरिका पूरी दुनिया को अपने हथियारों की धमक दिखाता है, यूक्रेन वॉर ने उसकी भी हालत पतली कर दी है। इससे पहले यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहे रूस के हथियार भी अब रेड लाइन तक पहुंच गए हैं। यही वजह है कि हथियारों के लिए उसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे ईरान, उत्तर कोरिया और बेलारूस जैसे देशों पर डिपेंड होना पड़ रहा है। ईरान उसे ड्रोन और मिसाइल सप्लाई कर रहा है, तो प्योंगयांग से भी मॉस्को को मिसाइल की सप्लाई हो रही है। यूक्रेन में मिले मिसाइल हमले के मलबे से इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। बाकी इस युद्ध में बेलारूस की भूमिका दुनिया से छिपी नहीं है। वो इस युद्ध में खुलकर रूस के साथ खड़ा है।